भूत डरा रहा है मुख्यमंत्री को या फिर भूत से वह खुद भी डर रहे हैं और उसे एक बड़ा भूत समझ लिए हैं। बातें कुछ और है और कुछ और बातें समझने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में अभी खूब चल रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार गिरने वाली है और बदलने वाली है। अभी हम सुनाएंगे इन तमाम मुद्दों पर, जातीय जनगणना से लेकर क्या कुछ बातें हुई है। लालू प्रसाद यादव के घर पर सीबीआई रेड के बाद जिस प्रकार से राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को कह सकते हैं कि उसमें संदिग्ध पाया गया है और 141 जगहों पर जमीन के मामले के बाद वह एक अलग सीबीआई की रेड थी, मगर वैसा कुछ नहीं मिला। मगर जो बातें मिली लालू प्रसाद यादव के रेलवे मंत्रालय के वक्त ग्रुप डी में नौकरी देने के बहाने पैसे लेने का आरोप है लालू प्रसाद यादव पर। ये तमाम बातें चल रही है बिहार की सियासत में। सीबीआई की रेड तो हो गई, मगर उससे पहले हम बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं आता हूं उन तमाम मुद्दों पर कि किस प्रकार नीतीश कुमार कह सकते हैं कि अपने विधायकों को 72 घंटे के लिए पटना में ही रहने का आदेश दिए हैं। ये तमाम बातें हैं ऑफिशियली आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बोला गया है, मगर ये बातें कही गई है। कई राजनीतिक हलकों में यह भी खबर चल रही है कि क्या जदयू आरजेडी से साठ गांठ करके दोस्ती करने वाली थी, तभी सीबीआई का रेड लालू प्रसाद यादव पर, राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई का रेड पड़ा और वैसे 17 जगहों पर और 141 जगहों पर संपत्ति होने की दावा भी की गई। उसके बाद फिर यह भी कहा गया कि यह रेड नीतीश कुमार के शांत कराने के लिए या फिर नीतीश कुमार को अलर्ट करने के लिए किया गया कि अगर आप शांत नहीं हुए तो फिर आपके ऊपर भी किया जाएगा। मगर यह बता दें कि बीजेपी के नेता और बीजेपी के प्रमुख नेता में रहे हैं बिहार के, खास करके सुशील मोदी। आज भले ही बैकफुट पर हों, मगर वह फिर भी राज्यसभा सांसद हैं और संगठन के बारे में एक अच्छी समझ रखने वाले सुशील मोदी बिहार में नेता हैं। तो जिस प्रकार से उनका कहना था कि जातीय जनगणना के कभी विरोध में नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी, तो जातीय जनगणना के तो समर्थन में बीजेपी भी है। तो अब जो 27 तारीख को सर्वदलीय बैठक नीतीश कुमार की तरफ से बुलाया जा रहा है, तो उसके बाद नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कह दिया कि अभी हमारी सभी दलों से अभी बात नहीं हुई है इस पर, मगर जातीय जनगणना को लेकर आरजेडी भी समर्थन कर चुकी है। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में पैदल जाते हुए नजर आए थे राबड़ी आवास, तो ये कयासों का बाजार गर्म हो गया कि आरजेडी और जदयू में केवल खिचड़ी ही नहीं पक रही है। उसके बाद रही सही कसर पूरी हो गई जब जदयू के इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव आए थे और उन्हें कार तक और बाहर गेट तक छोड़कर आते हुए नजर आए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इससे भी कई कयासों लगाए गए कि क्या अब पक्ष और विपक्ष यानी कि नीतीश कुमार और लालू यादव में पूरी तरह से डील हो चुकी है सत्ता के लिए। अब बात आगे आती है, फिर पूरी बातें जातीय जनगणना पर ही आकर रुकती है कि नीतीश जी जातीय जनगणना को लेकर पिछले साल इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे और भी बिहार की सभी पार्टी जिनके पास विधानसभा में विधायक थे। तो वहां पर यह कहा गया कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना के लिए सक्षम नहीं है, हो सके तो राज्य सरकार अपने खर्चे पर करा ले। तेजस्वी यादव समेत नीतीश कुमार मिलने गए थे दर्जनों नेता बिहार से। तो वहां से ये बातें निकल कर आई कि अब नीतीश कुमार अपने बलबूते बिहार में जातीय जनगणना कराने वाले हैं और लगातार वह जातीय जनगणना के पक्ष में भी तमाम बातें रखते रहे हैं। साथ ही यह भी वह रखते रहे हैं कि क्यों जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं, पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी या जहां तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पाया है या और भी उनको क्या ज़रूरत है। नीतीश कुमार का कहना था कि इसके लिए जातीय जनगणना होना आवश्यक है। और जब बीजेपी से तालमेल को लेकर जदयू की बातें और नीतीश कुमार की बातें सामने आई, तो ये बातें कही गई। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है बीजेपी की तरफ से और जदयू की तरफ से, मगर यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के ऊपर भी बीजेपी नकेल कसने के लिए तैयार है। मगर जब तक ये तमाम बातें साफ होकर के पीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में न हो जाए, तब तक ये कैसे कहा जाए। अभी बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल,
या फिर जो उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार के सरकार में, वो तमाम लोग कुछ भी बोलने से इनकार कर दिए हैं। कई यह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी को भूत की तरह समझ रहे हैं और वह डर रहे हैं, बेवजह डर रहे हैं कि बीजेपी उन्हें निगल जाएगी, बीजेपी खा जाएगी, बीजेपी बर्बाद कर देगी। ये बातें भी सामने आ रही है तमाम तरह से बिहार की राजनीतिक रस्साकसी में। तो क्या नीतीश कुमार को निपटाने में लगी हुई है बीजेपी? यह एक बड़ा प्रश्न है जो हमेशा उठते रहेगी, उभरते रहेगी। नीतीश कुमार भी लगातार कह सकते हैं कि फील्डिंग सेट करते रहते हैं, जो उनका मंशा है या फिर जो मुख्यमंत्री के बाद जो पद होता है प्रधानमंत्री, उसके लिए। प्रशांत किशोर अभी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के विश्वसनीय लोगों में भी हैं और प्रशांत किशोर भी लगातार नीतीश कुमार की तारीफ करते रहे हैं। वह भी पार्टी बनाने से इनकार कर दिए हैं, मगर पैदल यात्रा करके क्या संदेश देते हैं, उसके बाद किस ओर जाएंगे, यह भी एक मायने होगा। उनकी भी एक भूमिका होने वाली है 2024 में, और नीतीश कुमार 2024 तक किधर होंगे यह केवल नीतीश कुमार ही बता सकते हैं अभी फिलहाल। वैसे कयासों का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार आरजेडी से तालमेल करके सरकार बनाने वाले हैं, तेजस्वी फिर से उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। एक बातें और, राज्यसभा सीटों के लिए जो बवाल हो रहा है, आरसीपी सिंह का नाम अभी तक तय नहीं हुआ है, मगर 24 से 30 तारीख तक ये तय करना है। अनिल हेगड़े जो एक और कैंडिडेट हैं जदयू के, वो तय हो चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात, क्या आरसीपी सिंह मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसको लेकर भी तमाम संशय और कयासों का बाजार अपने अपने ढंग से लोग चला रहे हैं। आरसीपी सिंह का कहना था कि हमें जो भी दायित्व मिला है वह करने के लिए हमेशा तत्पर रहे और बेहतर ढंग से किए हैं। जहाँ तक बात है पार्टी में नेता मानने की, तो नीतीश कुमार ही सर्वमान्य नेता हैं, उस पर किसी को कोई इफनवट नहीं है। आरसीपी सिंह ने तमाम बातें आकर क्लियर कर दिया था। अब बात आती है कि अगर आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा जाता है, कई लोगों का यह भी कहना है कि आरसीपी सिंह की बीजेपी से वहाँ पर तालमेल बन चुकी है दिल्ली में। एक बार अध्यक्ष जब वह थे और जब वह मंत्री बने तो यह भी कहा गया कि उधर ही वह खुद से ही फील्डिंग सेट कर लिए, मगर ऐसी तो बातें हैं नहीं कि नीतीश कुमार की मर्जी से कोई मंत्री बन जाए या कोई प्रदेश अध्यक्ष बन जाए या अध्यक्ष बन जाए। इतना भी कम समझ और राजनीतिक समझ रखने वाले लोग यहाँ नहीं हैं। तो नीतीश कुमार जी ये तय करेंगे कि किनको राज्यसभा भेजना है या नहीं भेजना है, तमाम विधायकों को क्यों पटना में रहने के लिए बोला गया है, और 27 तारीख को जातीय जनगणना को लेकर क्या कुछ होगा, ये तमाम बातें 3 दिनों में सामने आ जाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही कहूँगा। मेरा नाम हुआ रविकांत कश्यप, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।